हेलो गुड मॉर्निंग साथियों। आप सभी का इस नई प्रसारण सभा में स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान में जितने भी प्रमुख प्रमुख युद्ध लड़े गए उनको बहुत शॉर्ट में देखने वाले हैं। बहुत कम समय में सभी युद्धों को देखने वाले हैं। ये युद्ध किस किस के बीच में हुए, कब हुए, कौन विजयी हुआ और कौन पराजय हुआ, उन सभी की बात करने वाले हैं। आपको इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करना है। अपने घर में भी अगर कोई तैयारी कर रहा हो तो उस तक भेजना है। वीडियो को अंत तक देखना है। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। तो साथियों शुरू करते हैं। ये वीडियो सीईटी, रीट मेंस, एलडीसी, एसआई सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। युद्ध नंबर 1 से शुरू करते हैं अपन। चलो यहाँ से देखते हैं अपन युद्ध, एक एक करके सभी युद्धों की बात करेंगे। तो मैं इसको सेट कर लेता हूँ यहाँ पर। ये लो, सेट कर दिया है। तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध कब लड़े गए? तो दोनों 1191 और 1192। पहला युद्ध 1191 में लड़ा गया, दूसरा 1192 में लड़ा गया। दोनों ही युद्ध मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़े गए। ये पृथ्वीराज चौहान कौन से थे? पृथ्वीराज चौहान तृतीय थे। पृथ्वीराज चौहान कौन से थे? ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय थे। अब पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीतेंगे और दूसरे युद्ध में मोहम्मद गोरी जीतेगा। तो दोनों को आपको कंपेयर करके देखना है। पहला युद्ध और दूसरा युद्ध, पहला 91 1191, दूसरा 92 1192। किस किस के बीच में? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज के बीच में। पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीतेंगे, दूसरे युद्ध में मोहम्मद गोरी जीतेगा। अब यहाँ पर देखिए आप कि इस प्रकार से जो है ये दोनों युद्ध लड़े गए और यहाँ पर दोनों जो है पृथ्वीराज चौहान यहाँ पर क्या हो जाते हैं? दूसरे युद्ध में पराजित हो जाते हैं। और फिर नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों आगे। दूसरा युद्ध है रणथंबोर का युद्ध। अब यहाँ से बहुत इम्पोर्टेंट युद्ध आने वाले हैं और यहाँ से हर एक परीक्षा में यहाँ से प्रश्न बनता है। अब दूसरा युद्ध देखिए दोस्तों, रणथंबोर का युद्ध। अब रणथंबोर का युद्ध कौन सा वाला है? रणथंबोर का युद्ध 1301 में। रणथंबोर का युद्ध कब लड़ा गया? 1301 में। किस किस के बीच में लड़ा गया? हमीर चौहान और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में लड़ा गया। हमीर चौहान और अलाउद्दीन खिलजी, ये रणथंबोर का जो युद्ध है ये लड़ा गया। और कब लड़ा गया? 1103 में। अब ये लड़ा गया तो इसमें कौन विजयी हुआ और कौन पराजय हुआ? तो अब आप देखेंगे कि रणथंबोर के युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी विजयी हो गया। सर सबसे पहले इसने आक्रमण किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर पर ही आक्रमण किया। तो अब जो युद्ध आ रहे हैं सारे के सारे, वो 2 3 4 वो सब के सब अलाउद्दीन खिलजी के होंगे। तो देखिए दोस्तों, रणथंबोर का जो युद्ध है ये हमीर चौहान और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में लड़ा गया। इसमें अलाउद्दीन खिलजी क्या हो गया? विजय हो गया। कब लड़ा गया? 1301 में लड़ा गया। फिर नंबर 2 पर आते हैं। दूसरा युद्ध इसने लड़ा चित्तौड़ में। और आपको पता है रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में युद्ध हुआ, 3 में हुआ। कई बार यह प्रश्न यहाँ से खिलजी के जो युद्ध हैं इन सब को या तो सन मिलाने के लिए कहा जाता है या किस किस के बीच में हुआ उसके लिए मिलान करने के लिए कहा जाता है। तो चित्तौड़ का युद्ध 1303 ईस्वी में राव रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी। रतन सिंह चित्तौड़ के शासक थे। रानी पद्मिनी, ये वो कहानी तो आप जानते होंगे, पद्मिनी फिल्म देखी होगी आपने, पद्मावत। तो अलाउद्दीन खिलजी और रतन सिंह के बीच में हुआ और रतन सिंह जी इसमें हार गए, अलाउद्दीन खिलजी इसमें फिर से विजयी हो गया। रतन सिंह इसमें हार गए और अलाउद्दीन खिलजी इसमें क्या हो गया? विजय हो गया। यहाँ पर साका हुआ, राजस्थान का पहला साका हुआ, यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। ये पहला साका था राजस्थान का। नेक्स्ट क्या होता है? नेक्स्ट सिवाना कटे, सिवाना है अपना बाड़मेर में। तो सिवाना का जो है युद्ध होता है तीसरा। और ये कब होता है? ये 1308 ईस्वी में होता है।
इसमें कौन कौन थे, किस किस के बीच में हुआ? तो अलाउद्दीन खिलजी तो है ही है। शीतल देव चौहान और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में हुआ ये युद्ध, सिवना का युद्ध 1308। देखो यहाँ पे क्रम आपको ध्यान रखना है। 1301 रणथंभौर, 1303 चित्तौड़, 1308 सिवना, और ये लास्ट में आ जाएगा आपका जालोर वाला। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। तो अब सिवाना युद्ध जो 1308 में हुआ, शीतल देव चौहान और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में हुआ। अब यहाँ पर जीत किसकी हुई? फिर से यहाँ पर कौन? फिर से यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी जीत जाएगा। उसके बाद में आते हैं नेक्स्ट 1311 ईस्वी जालोर का युद्ध। ये किस किस के बीच में हुआ? ये कानड़ देव व अलाउद्दीन खिलजी। अब चारों में एक व्यक्ति एक ही है, ये जो है ये सेम व्यक्ति है, और ये कौन है? अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। अब रणथंभौर में सबसे पहले कौन था? रणथंभौर में था हमीर चौहान, चित्तौड़ में राणा रतन सिंह, सिवाना में शीतल देव चौहान और जालोर में कानड़ देव। और सभी में विजय किसकी हुई? तो अलाउद्दीन खिलजी की विजय हुई। सब में सब कौन जीत गए? सब में कौन जीत गया? अलाउद्दीन खिलजी जीत गया। इस प्रकार से ये सारे युद्ध हो गए। कौन कौन से? रणथंभौर, चित्तौड़, सिवाना और जालोर। इनके क्रम इसी क्रम में आपको याद रखने। 1301, 1303, 1308 और 1311 ईस्वी में। अब आते हैं अपन सारंगपुर युद्ध पर। कहाँ पर आते हैं? सारंगपुर युद्ध। सारंगपुर ये अपने एमपी के बॉर्डर पर पड़ता है। यहाँ पर राजस्थान एमपी जो है इनके बॉर्डर पर पड़ता है। और ये सारंगपुर का युद्ध हुआ, ये किस किस के बीच में हुआ? थोड़ा सा मैं ऊपर खिसका लेता हूँ इसको। सारंगपुर का युद्ध 1436 में लड़ा गया। ये किस किस के बीच में? महाराणा कुंभा और महमूद खिलजी। ये महमूद खिलजी है, और ये कहाँ के? जो मोहम्मद खिलजी है, महमूद खिलजी। अब ये कौन है? ये अपने एमपी, और एमपी में महमूद खिलजी। देखिए दोस्तों कि जो आपका सारंगपुर का युद्ध है ये किसके किसके बीच में लड़ा गया? राणा कुंभा और मोहम्मद खिलजी के बीच में लड़ा गया। अब इसमें क्या होता है? इसमें राणा सांगा ने इस महमूद खिलजी को बहुत अच्छे तरीके से खदेड़ा, कूट कूट के भगा दिया। कूट कूट के भगा दिया, इसका मतलब विजय किसकी होगी? विजय होगी राणा कुंभा की हो जाएगी। राणा कुंभा की यहाँ पर विजय हो जाएगी। और इसी विजय की याद में, इस सारंगपुर विजय की याद में ही चित्तौड़गढ़ में चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण कराया गया है, और जिसको देवताओं का अजायब घर कहते हैं। क्या कहते हैं? देवताओं का अजायब घर कहते हैं। और अगर मैं राणा कुंभा की बात करूं, तो राणा कुंभा की देखिए उपाधियां देख लेते हैं अपन। तो उपाधियों की बात करें तो उपाधियां कौन कौन सी थी? हिंदू सुल्तान, है ना। और बात करें तो अभिनव भट्टाचार्य, और बात करें तो राणा रासो, हाल गुरु, है ना। बहुत सारी इनकी, बहुत सारी 109, कोई लोग कहते हैं इतिहासकार, कोई कहते हैं कि 109 के आसपास उपाधियां थी। इतनी तो याद रख सकते नहीं, पर मुख्य मुख्य थी वो याद रख सकते हैं। इनका एक टीका भी है, गीत गोविंद पर इन्होंने लिखा टीका, उसका नाम है रसिक प्रिया नाम का एक टीका लिखा। इनके ग्रंथों की अगर बात करूं मैं, है ना, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि राणा कुंभा का जो काल है वो अपने चित्र शैलियों में सबसे स्वर्ण काल माना जाता है। राजस्थान में चित्र शैलियों का स्वर्ण काल माना जाता है। तो यहाँ पर देखिए इनके जो ग्रंथ हैं वो ग्रंथ कौन कौन से देखें आप, ग्रंथ देखें तो इनके देखो ग्रंथ है संगीत राज, संगीत मीमांसान, और हो जाता है सुधा प्रबंध आदि प्रकार के बहुत सारे इनके ग्रंथ हैं। रसिक प्रिया इस गीत गोविंद पर एक टीका लिखा हुआ है, और इस पे मैंने आपको इनकी उपाधियां भी बताई कौन कौन सी। एक तो अभिनव भट्टाचार्य, राणो रासो, और हाल गुरु, हिंदू सुल्तान, बहुत सारी इनकी उपाधियां हैं। तो इस प्रकार से ये जो है राणा कुंभा की उपाधियां हो जाएगी। सारंगपुर विजय की याद में, सारंगपुर विजय 1436 में महाराणा कुंभा और महमूद खिलजी इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ था, तो उसकी विजय की याद में इन्होंने विजय स्तंभ बनवाया था। अब देखिए, अब ये जो अपने क्या नाम, ये महमूद खिलजी थे, ये मालवा के शासक थे। ये भी आपको ध्यान में रखना है। बहुत सारी बातें हैं, हालांकि की जाए तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अभी इतनी सी ही बात करेंगे क्योंकि अपन एक लाइन में देख रहे हैं, एक दृष्टि देख रहे हैं, तो अपन ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। फिर देखिए नेक्स्ट दोस्तों,
नेक्स्ट आता है अपना गागरोन का युद्ध। देखो 36 में ये लड़ लिया, 1436 में ये लड़ लिया। किसने लड़ा? राणा कुंभा ने लड़ा, राणा कुंभा ने। अब आ जाते हैं राणा सांगा के, यानी राणा महाराणा संग्राम सिंह, जिनको सांगा के नाम से जाना जाता है। तो अब इनके गागरोन का युद्ध, खातौली का युद्ध, बाड़ी का युद्ध, खानवा का युद्ध और बयाना का युद्ध। यहाँ पर बयाना का युद्ध नहीं लिखा गया है, तो बयाना के युद्ध की बात भी अपन कर लेंगे। देखो गागरोन, खातौली, बाड़ी, खानवा और बयाना। गागरोन का युद्ध राणा सांगा और महमूद खिलजी सेकंड, ये दूसरा वाला था, अलग था ये। गागरोन का युद्ध 1518 ईस्वी में, गागरोन का युद्ध 1518 ईस्वी में। अब ये 4 युद्ध जो हैं, ये सांगा, 5 युद्ध सांगा के हैं, तो क्योंकि ये मिलान करने के लिए दिए जा सकते हैं, इसलिए इनको देखना बहुत जरूरी, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो आपको लाइक करना है, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करना है, इतनी सी कृपा आप कर ही सकते हैं। वीडियो को पूरा देखना है, साथ साथ चलना है आपको। देखिए दोस्तों, गागरोन का युद्ध 1518 में, राणा सांगा और महमूद खिलजी सेकंड, महमूद खिलजी सेकंड। अब यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, जो है महाराणा सांगा, महमूद खिलजी और किस किस के बीच में हो रहा है। देखो 1 मिनट में थोड़ा ठीक से बैठ जाता हूँ, पैर सो गया है, क्योंकि बैठे बैठे वीडियो बना रहा हूँ, तो पैर सो गया है। अब देखिए दोस्तों, अपन बात करते हैं, कौन कौन से युद्ध की बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं राणा सांगा के युद्धों की। और राणा सांगा के प्रसिद्ध युद्ध 5 युद्ध हैं। कौन कौन सा? एक तो गागरोन का, खातौली का, बाड़ी का, इस प्रकार से सारे युद्धों की बात अपन कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर जो गागरोन का युद्ध होता है, ये 1518 ईस्वी में हुआ, और यहाँ पर कौन जीत गया? सांगा। अब सांगा ने बहुत सारे युद्ध जीत लिए, है ना। युद्ध कैसे जीत लिए? देखो, गागरोन में भी सांगा जीतेंगे, खातौली में भी सांगा जीतेंगे, बाड़ी में भी सांगा जीतेंगे, सब जगह सांगा ही सांगा जीतेंगे। लेकिन खानवा में, खानवा का युद्ध होगा अंत में, जो कि भरतपुर में है, और एक युद्ध बयाना का है, वो भी भरतपुर में है। तो खानवा के युद्ध में राणा सांगा हार जाएंगे। अब देखिए दोस्तों, गागरोन का युद्ध महमूद खिलजी सेकंड और सांगा के बीच में हुआ, सांगा जीत गए, महमूद खिलजी को हरा दिया। खातौली का युद्ध 18 में हुआ, यहाँ पर सांगा ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया। बाड़ी का युद्ध राणा सांगा और इब्राहिम लोदी, ये देखो खातौली और बाड़ी दोनों इब्राहिम लोदी और सांगा के बीच में है, यहाँ पर भी इन्होंने हरा दिया, किसको? इब्राहिम लोदी को। देखो 18, 18, 19 और अब 27 जो है ना, ये 27, इस 27 में 2 युद्ध है। खानवा का युद्ध अंतिम युद्ध था, जिसमें राणा सांगा हारे थे, है ना। इससे पहले एक युद्ध और हुआ था, और वो भी 27 में ही हुआ था, 1527 में ही हुआ था। उसका कौन सा नाम है? बयाना का युद्ध। बयाना के युद्ध के बाद में खानवा का युद्ध था, जहां पर राणा सांगा हार गए। राणा सांगा के शरीर पर लगभग 80 घाव जो हो गए, उनकी आंख खराब हो गई, उनका हाथ खराब हो गया, एक पैर, एक आंख, एक हाथ जो है वो चोटग्रस्त हो गए थे। इस प्रकार से ये राणा सांगा के या संग्राम सिंह के युद्ध हो गए, सारे के सारे संग्राम सिंह के युद्ध हो गए। अब देखिए नेक्स्ट दोस्त, नेक्स्ट पर चलते हैं अपन, है ना। नेक्स्ट युद्ध पर चलते हैं, और नेक्स्ट युद्ध अपन लेते हैं अपने पाहेबा का युद्ध। लेकिन 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 यहाँ पर, क्योंकि राणा सांगा की अपन बात कर रहे हैं, सॉरी सॉरी मेरा हाथ हिल गया। हालांकि पीडीएफ में बहुत सारी चीज़ें और मैंने यहाँ पर जो है इकट्ठी कर रखी है, लेकिन अपन केवल युद्ध की बात करेंगे। तो खानवा का युद्ध हो गया अपने पास में, और कौन कौन सा? देखो, गागरोन, खातौली, बाड़ी, खानवा, और ये सारे युद्ध हो गए, और एक बयाना भी हो गया। तो इस प्रकार से राणा सांगा के सारे युद्ध हो गए। राणा सांगा जो है, राणा सांगा को हिंदूपत बादशाह के नाम से भी जाना जाता है, राणा सांगा को, ठीक है। इस प्रकार से ये बहुत सारी बातें अपन ने कर ली। अब और कोई नई बातें, हालांकि बातें तो बहुत सी है। राणा सांगा की बातें की जाए तो, कुंभा की जाए तो, महाराणा प्रताप की जाए तो, ये जो अपने वीर जो है सपूत थे अपनी धरती माँ के लिए, मर मिट गए, है ना। तो इन्होंने बहुत सारे अच्छे अच्छे काम किए अपनी धरती माँ के लिए। तो दोस्तों, अब नेक्स्ट अपन आगे चलते हैं, और आगे कहाँ पे चलते हैं? खानवा के बाद में पाहेबा का युद्ध। पाहेबा का युद्ध, खानवा के बाद में कौन सा युद्ध? पाहेबा का युद्ध। और पाहेबा के युद्ध की बात करें तो राव जेत सिंह
और मालदेव। पाहेबा का युद्ध देखो, राव जेतसी और मालदेव, इन दोनों के बीच में पाहेबा का युद्ध हुआ। और ये कब हुआ? ये 1541 ईस्वी में हुआ। और इस 1541 ईस्वी वाले युद्ध में, पाहेबा के युद्ध में, राव जेतसी और मालदेव के बीच में जो युद्ध हुआ, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर मालदेव जीतते हैं, है ना। मालदेव जीत जाता है पाहेबा का युद्ध। अब यहाँ पर वो जो है वो मुगल लोग चले गए हैं, अब यहाँ पर मुगल लोग नहीं है, आगे आएंगे। लेकिन अभी यहाँ पर मालदेव और जेतसी के बीच में युद्ध हो रहा है 1541 ईस्वी में। मालदेव मालदेव और जेतसी के बीच में युद्ध हो रहा है। और यहाँ पर जीत कौन रहा है? यहाँ पर जीत रहा है मालदेव। अब मालदेव अगर जीत रहा है तो जीत रहा है, कभी जीत रहा है? 1541 में जीत रहा है। अब देखिए कि ये जो युद्ध हुआ इसमें मालदेव जीत गया 1541 में, और इस युद्ध का नाम क्या है? पाहेबा का युद्ध। इस युद्ध के लिए एक तगड़ी बात यह है कि ये जो अपना पाहेबा का युद्ध जो है, मेरे दिमाग में से कुछ चीज़ निकल रही है, तो मैं थोड़ा बताने से संकोच कर रहा हूँ। याद आएगी तभी बताऊंगा मैं आपको। तो अपन नेक्स्ट युद्ध की बात कर लेते हैं जब तक, है ना। तो यहाँ पर मालदेव जीत गया, जेतसी हार गया, ठीक है। जेतसी के बारे में कुछ बात याद आ रही थी, अभी मेरे दिमाग में अटक गई है, तो मैं बताने की कोशिश करता हूँ आपको। देखिए मैं सोचता हूँ, हाँ कुछ कुछ आ रहा है। हाँ, तो यहाँ पर ये जो अपना मालदेव राव जेतसी के बीच में युद्ध हुआ, ठीक है, पाहेबा नाम के स्थान पे हुआ था। और ये जो राव मालदेव थे, जोधपुर से थे, है ना। कहाँ से थे? जोधपुर से थे। इस प्रकार से ये हो जाता है। अब नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट है अपना सामेल जेतरण पाली। सामेल जेतरण पाली का युद्ध है, और सामेल जेतरण पाली का युद्ध है 1544 ईस्वी में लड़ा गया। अब मालदेव वहां पर जीत के आ गया, और जीत के आ गया तो अब दूसरे के ऊपर तो आक्रमण करना ही करना। तो मालदेव और शेरशाह के बीच में क्या होगा? युद्ध होगा। मालदेव और शेरशाह के बीच में युद्ध होगा। और यहाँ पर क्या होगा कि मालदेव और शेरशाह के बीच में जब ये युद्ध होता है, तो यहाँ पर कौन जीतता है? इस युद्ध में मालदेव और शेरशाह के बीच में जो युद्ध होता है, इसमें शेरशाह सूरी जीत जाता है, और शेरशाह सूरी जीतता है। लेकिन इस युद्ध के लिए एक शेरशाह ने एक लाइन कही, ये कहा मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच में सामेल जतरण पाली के युद्ध में कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। किसने कहा? शेरशाह सूरी ने कहा। मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच में जो सामेल जतरण पाली का युद्ध हुआ 1544 में, उसमें कहा कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। ये इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है। फिर नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, हल्दी घाटी का युद्ध। अब आया है राजस्थान मेवाड़, राजस्थान की थर्मोपल्ली, तो अब आया है राजस्थान की थर्मोपल्ली। इस युद्ध को कहा जाता है हल्दी घाटी का युद्ध। देखो यहाँ पर 21 जून लिखा है, लेकिन 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 इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो मुख्य जो तारीख आती है यहाँ पर, दो तारीख बताई जाती है। एक तो 18 जून 1576 बताई जाती है, और दूसरी 21 जून 1576। 18 और 21 अगर दोनों इसमें आते हैं, किसमें? ऑप्शन में आते हैं, तो हमें कौन सा करना है? हमें 18 करना है। और अगर 21 दे तो 21 करना ही है। तो अब हल्दी घाटी का जो युद्ध है, मैं इसको थोड़ा ऊपर खिसका लेता हूँ क्योंकि थोड़े ही बचे हैं अब। युद्ध हल्दी घाटी के बाद में आउआ पाली ठाकुर कुशाल सिंह, ये तो आप ही बताएंगे ही। तो अब यहाँ पर हल्दी घाटी का युद्ध, अब 18 जून 1576 लिखो, ये या तो 18 लिख दो आप, या फिर 21 लिख दो। जो भी ऑप्शन में आता है उसको वरीयता देनी है, दोनों आ जाए तो 18 को देनी है। तो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में युद्ध लड़ा गया। अब देखिए ये जो युद्ध है, इसको मेवाड़, इतिहास में थर्मोपल्ली, मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा जाता है। कर्नल टोड ने इसको क्या कहा? जेम्स कर्नल टोड ने इसको क्या कहा? मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा। और ये जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, इसका जो है आंखों देखा हाल, एक किताब है, बदायूनी की किताब है, जिसका नाम है मुंतक उत तवारीख, ये नाम की किताब है, जिसमें आंखों देखा हाल का वर्णन
किया गया है। अब इसके बारे में कुछ हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में कुछ-कुछ बात कर लेते हैं। इसके बारे में एक बात ये करते हैं क्योंकि महाराणा प्रताप ने कभी भी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की, तो मुगलों यानी अकबर ने अधीनता स्वीकार स्वीकार करवाने के लिए अ, संदेशवाहक भेजे, 3-4 भेजे। कौन-कौन से भेजे देखो बात करते हैं, 4 भेजे थे। तो प्रस्ताव भेजे यानी कि अधीनता स्वीकार करने के लिए प्रस्ताव भेजे। तो सबसे पहला प्रस्ताव किसके साथ में भेजा? जलाल खां। सबसे पहले प्रस्ताव भेजा जलाल खां के साथ में। उसके बाद में दूसरा भेजा मान सिंह के बाद साथ में, फिर तीसरा भगवंत दास और फिर चौथा आता है टोडरमल। ये इनका क्रम आपको याद रखना है। एक तो जलाल खां, फिर मान सिंह, फिर भगवंत दास और फिर टोडरमल। जमा भाटो, अब इसको आप कैसे याद रख सकते हो? जमा भाटो, जमा भाटो, भा से क्या हो जाएगा? भगवंत दास हो जाएगा। तो जलाल खां, मान सिंह, भगवंत दास और टोडरमल, ये 4 जो है संदेशवाहक थे। प्रस्ताव जो ले गए थे, अकबर का प्रस्ताव महाराणा प्रताप के समक्ष कि अधीनता स्वीकार कर लो, लेकिन महाराणा प्रताप ने अधीनता स्वीकार करने से चारों को मना कर दिया। महान थे महाराणा प्रताप, हमारे राजस्थान के क्या कहते हैं, हिंदवा सूरज के नाम से जाने जाते हैं, है ना? हिंदवा सूरज कहते हैं इनको, महाराणा प्रताप को, है ना? मारवाड़ का जो है प्रताप किसे रामचंद्र सेन को कहते हैं, वो तो हम जानते ही हैं। तो इतनी सारी बातें अपन ने कर ली। मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा जाता है, हल्दी घाटी का युद्ध, है ना? हल्दी घाटी का युद्ध कहा जाता है, गोगुंदा का युद्ध कहा जाता नहीं कहा जाता है, इसको हल्दी घाटी का युद्ध कहा जाता है। इस प्रकार से हल्दी घाटी का युद्ध हो गया। उसके बाद में नीचे वाले युद्ध हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी देख लेते हैं। राजमहल का युद्ध 1747 में ईश्वरी सिंह व माधो सिंह के बीच में लड़ा गया। और इस युद्ध के अंतर्गत अपने राजमहल का जो युद्ध है, राजमहल अपने कहाँ पे पड़ता है? टोंक में पड़ता है। राजमहल कहाँ पे पड़ता है? टोंक में। टोंक में है। तो ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के बीच में राजमहल का युद्ध हुआ 1747 ईस्वी में। इसमें ईश्वरी सिंह जीत गया। फिर बगरू का युद्ध होता है 1748 में। 47 में वो, अब यहाँ पर ईश्वरी सिंह जीता है तो इसको युद्ध करना ही करना है वापस, तो 48 में युद्ध करेगा 1748 में। और ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के बीच में फिर से होगा, और फिर अब क्या हो जाएगा? माधो सिंह यहाँ पर जीत जाएगा। फिर होता है बंटवारा का युद्ध, नवंबर जो है नवंबर 1761 ईस्वी में। शत्रुसाल व माधो सिंह, है ना? शत्रुसाल कोटा से थे, माधो सिंह जयपुर से थे। इनमें कौन जीतता है? इसमें जीतता है शत्रुसाल। कौन जीतता है? शत्रुसाल जीतता है। फिर तुंगा का युद्ध प्रताप सिंह, विजय सिंह व मराठा नेता के बीच में हुआ, और यहाँ पर प्रताप सिंह और विजय सिंह दोनों विजय हुए। तो ये आपको कुछ-कुछ ध्यान रखना है। इतने सारे युद्धों की हमने बात की। एक अंतिम युद्ध बच जाता है। एक अंतिम युद्ध यहाँ पर बचता है आपका, हालाँकि मैंने नीचे कुछ और भी पीडीएफ रखी है, वो अभी बात नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पर ये जो है वो बात कर लेते हैं। ये आउवा के ठाकुर के बीच और अंग्रेजी सेना के बीच में 1857 की क्रांति जब हुई थी, उसका युद्ध है। तो आपको ध्यान रखना है, ये युद्ध था आउवा का युद्ध, सितंबर 1857 में हुआ था आउवा का युद्ध। अब यहाँ पर क्या होता है, कुशाल सिंह व अंग्रेजी सेना के बीच में, और जोधपुर की सेना भी थी, और यहाँ पर कुशाल सिंह जीत जाते हैं इस युद्ध में, है ना? कुशाल सिंह जीत जाते हैं, और यहाँ पर 1857 की क्रांति में योगदान भी देते हैं। और यहाँ पर जो है सुगाली माता 10 हाथ और सॉरी 10 सिरों 54 हाथ वाली माता जी जिनको कहते हैं, वो वाली माता जी है, जो जिसको अपन 1857 की क्रांति की देवी कहते हैं। तो इस प्रकार से अपन ने आज इतने सारे युद्ध कर लिए। और कोई अगर युद्ध छूट गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। इतने सारे युद्ध कर लिए हमने। आप अगर इनकी स्क्रीनशॉट लेने की इच्छा है आगे आपकी, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और ये स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, मैं धीरे धीरे ऊपर खिसका रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। और इनके जो इसमें विजेता कौन-कौन हुए, उनकी बात भी अगर अगर मैं करूँ तो मैं पीडीएफ को थोड़ा छोटा कर देता हूँ। और यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर ये कर लिया है, ठीक है? ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो यहाँ से, कौन-कौन विजय हुआ, कौन-कौन पराजय हुआ, इस प्रकार से आप सारे के सारे स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आपने वीडियो को पूरा देखा, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर करें, अपने साथियों तक पहुँचाएँ। यहाँ से प्रश्न 100% पूछा ही पूछा जाता है, तो आपसे मैं अपेक्षा करूँगा कि वीडियो को आप शेयर करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू। बाय बाय।
पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।